राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश ने राजघरानों के बीच चल रहे विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मामला महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के वंशजों और उनके राजघरानों से जुड़ा है। 39 सालों से चल रहे विवाद में जिला अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बेशकीमती संपत्तियों में आए इस आदेश के बाद सीधे तौर पर उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह के छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बड़ी राहत दी है। भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा विवाद उदयपुर सिटी पैलेस से ही जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी पर है। इसमें राजघराने का शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और घास घर शामिल है। राजघराने के सदस्यों का ही आकलन है कि इन तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपए है। 1930 से 1955 तक महाराणा रहे भूपाल सिंह का कोई बेटा नहीं था। भूपाल सिंह और उनकी पत्नी वीरद कुंवर ने परिवार के ही सदस्य प्रताप सिंह के बेटे भगवत सिंह को गोद लिया। महाराणा भगवत सिंह को 10 अगस्त 1955 को भारत के राष्ट्रपति ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर उदयपुर का रूलर घोषित किया। 1955 से 1983 तक मेवाड़ राजघराने की सारी संपत्ति भगवत सिंह के पास रही। इसी बीच 1971 में संविधान का 26वां संशोधन आया और इसमें भारत के 586 राजाओं को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, यानी उनकी पदवी छीन ली गई और इनके राजा, महाराजा, नवाब, महाराणा जैसे टाइटल खत्म कर दिए गए। भगवत सिंह के 2 बेटे महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह और एक बेटी योगेश्वरी है। महाराणा भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया तो कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बेच दी। इनमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस, म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टी शामिल थी। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने द्वारा स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थी और यहीं से विवाद शुरू होता है। इस फैसले से नाराज होकर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में भगवत सिंह के ऊपर कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, यानी कि केस फाइल कर दिया। महेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि रूल ऑफ पोइमेनिच्योर प्रथा को छोड़कर पैतृक संपत्तियों को सब में बराबर बांटा जाए। दरअसल रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर आजादी के बाद लागू हुआ था। इसका मतलब ये था जो परिवार का बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा, स्टेट की सारी संपत्ति उसी के पास होगी। इस मसले पर अरविंद सिंह मेवाड़ पक्ष कहता है कि रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर के तहत महेंद्र सिंह मेवाड़ को संपत्ति मिलनी थी, लेकिन जब भगवत सिंह प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर करने लगे तो महेंद्र सिंह मेवाड़ को यह लगा कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने केस कर दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ पक्ष का कहना है कि भगवत सिंह सारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे और इसी के चलते महेंद्र मेवाड़ ने पुरानी प्रथा छोड़ते हुए आधुनिक नियम के अनुसार प्रॉपर्टी के बंटवारे का मुकदमा दायर कर दिया। अपने बेटे द्वारा केस फाइल करने से भगवत सिंह नाराज हो गए। अरविंद सिंह मेवाड़ पक्ष के वकील असलम नौशाद कहते हैं कि भगवत सिंह ने बेटे के केस पर कोर्ट में जवाब दिया कि इन सभी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल एस्टेट यानी कि अविभाज्य है। भगवत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया और इस दौरान महाराणा भगवत सिंह ने महेंद्र मेवाड़ को प्रॉपर्टी और ट्रस्ट से बाहर कर दिया। अरविंद सिंह शंभू निवास, महेंद्र मेवाड़ समोर बाग में रहने लगे। प्रॉपर्टी से बाहर करने के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। दोनों अलग अलग हो गए। मेवाड़ के अलग अलग धड़े ने अपने अपने अनुसार दोनों का समर्थन किया और इसके बाद अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास और महेंद्र सिंह मेवाड़ समोर बाग में रहने लगे। अभी भी दोनों का परिवार यही रहता है। 37 साल सुनवाई चलने के बाद उदयपुर की जिला अदालत ने 2020 में एक चौंकाने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जो संपत्तियां भगवत सिंह ने अपने जीवन काल में बेच दी थी उन्हें दावे में शामिल नहीं किया जा सकता और इस फैसले के बाद सिर्फ 3 संपत्ति शंभू निवास पैलेस, बड़ी पाल और घास घर ही बची जिसे बराबर हिस्सों में बांटा जाना चाहिए था। कोर्ट ने संपत्ति का 1/4 भगवत सिंह, 1/4 महेंद्र सिंह मेवाड़, 1/4 बहन योगेश्वरी को और 1/4 अरविंद सिंह मेवाड़ को दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि शंभू निवास पर 1 अप्रैल 2021 से 4-4 साल के लिए महेंद्र मेवाड़, योगेश्वरी और अरविंद सिंह रहेंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास में 35 साल रह लिए थे। ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से 4 साल महेंद्र मेवाड़ और 4 साल योगेश्वरी देवी को रहने के लिए कहा गया। इस दौरान संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर भी कोर्ट ने रोक लगाई। इसके बाद घासघर और बड़ी पाल पर कमर्शियल कार्यक्रम नहीं किए गए। उदयपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 अगस्त 2020 को अरविंद सिंह मेवाड़ हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने 3 अलग अलग अपील दायर की। पहली अपील अरविंद सिंह ने खुद पार्टी बनते हुए दायर की, दूसरी अपील वसीयत के एग्जीक्यूटर की हैसियत से और तीसरी अपील दादी वीरद कुंवर के कानूनी वारिस के रूप में दायर की गई। इस अपील के बाद सभी पार्टियों ने सहमति दी कि इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 28 जून 2022 को हाईकोर्ट ने उदयपुर
पर कोर्ट के फैसले और उसे लागू करने पर रोक लगा दी और यह रोक अपीलों के अंतिम निर्णय तक के लिए लगाई गई। इस फैसले के बाद अब शंभू निवास, घासघर और बड़ी पाल तीनों अरविंद सिंह मेवाड़ के पास ही रहेंगे। महेंद्र मेवाड़ के वकील राजेश जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, मगर प्रॉपर्टी अलाइनमेंट पर जो रोक लगी थी वो जारी रहेगी। इसके तहत प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकते, थर्ड पार्टी मॉर्गेज नहीं कर सकते, किसी को हैंडओवर, डिस्ट्रॉय या लीज पर नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रॉपर्टी के उपयोग से जुड़े अकाउंट्स भी कोर्ट में पेश करने होंगे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।